गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सभी लोग। अगेन बैक टू चैनल हॉरिजॉन में फिर से आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ और आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि कल हमारा पूरा टेंस खत्म हो गया, ऑल एंड ओवर खत्म विद द प्रैक्टिस। ओके, चलिए। तो आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है जो मैंने ऑलरेडी थंबनेल में लगा के नहीं दिया आपका, मींस कुछ अलग होना चाहिए। पहले देखिए, जैसे हम लोग ने टेंस स्टार्ट किया, टेंस ग्रामर सेक्शन में टेंस स्टार्ट किया, टेंस हमने फिनिश कर दिया विद द प्रैक्टिस। उसके बाद आई चैलेंज यू, कंप्लीटली चैलेंज यू गाइस, इसके बाद आपको कोई भी टेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो नहीं बने तो मेरा नाम बदल दिएगा। सारा क्वेश्चन आपका अटेंड होगा। व्हाट इज द बेसिक कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपके सारा क्वेश्चन आपके अटेंड होंगे पर्टिकुलर टेंस से। यहाँ पे वापस मैं कुछ सिलेबस लिखूंगा आपका, जो हमारे कौन सा फिनिश किया और क्या क्या हमारा चल रहा है रनिंग में। तो अगर हम जब बात करें यहाँ पे हमारा इंग्लिश सेक्शन में, तो इंग्लिश सेक्शन में हम लोग क्या क्या किए। इंग्लिश सेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, ये आपका इंग्लिश सेक्शन हुआ। तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले आपका ग्रामर पार्ट होता है ना जी, ग्रामर पार्ट होता है। उसके बाद आपका वर्कअप की क्लास होती है, वर्कअप। और थर्ड होता है आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं RNC लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, RNC। तो इन द सेक्शन ऑफ हर सैटरडे को आपको वोकैबुलरी का क्लास में देते रहूंगा। एक चला भी जा चुका आपका, कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और बट इन द ग्रामर सेक्शन, अब ग्रामर सेक्शन से हम लोग बात करते हैं। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले क्या आता है आपका, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में हम टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में हम लोग टेंस लेते हैं, तो टेंस लेंगे पहला, दूसरा एडजेक्टिव, क्या क्या ग्रामर सेक्शन में आता है उसी पर डिस्कस करेंगे। फिर आज नए चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कलर आपको दिख रहा है ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूं कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ओके, क्लियर दिख रहा है दोस्तों। तो एडवर्ब, एडवर्ब के बाद टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, नरेशन, इसी में सारा लिख देता हूं आपका। बाकी एडीसी जितना भी बचा, वो कब की क्लास में क्या क्या था, idioms and phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और क्या होना चाहिए आपका, और दिमाग लगाइए, इडियम, फ्रेजेस, वन सब्स्टिट्यूशंस, और जो हमारा जो बचपन से पढ़ते आ रहे साइनो और एंटो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसी में आता है आपका पैराजम्बल्स, PQRS जो बोलते हैं। ये सेक्शन था जो, इसमें बहुत सारे आएंगे, 8 पार्ट है तो इसलिए कम स्पेस है, मैंने इतना ही लिखा आपका। तो इसमें से तो हमारा टेंस क्या हो गया, टेंस आपका फिनिश हो गया। टेंस के बाद आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रामर सेक्शन ओनली में। तो ग्रामर सेक्शन में आज क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई रिपीट माय वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी स्टार्ट करने का मकसद क्या है, मैं ये पहले आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि हमारे लेसन का नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका लेसन का नाम है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब आपका एग्रीमेंट, ओके। एक सेकेंड दोस्तों, ओके, लेट्स सी। तो स्टार्ट हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और मैं इसका टेंस के बाद लेसन लेने का कारण क्या बताता हूं आपको कि देखिए, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोगों ने टेंस में स्टार्ट किया था, तो टेंस में सारा मैं आपको बेसिक बताया कि हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कौन सा वर्ब कैरी होता है। सपोज डिड के साथ V1, हैज के साथ V3, ये सब मैं आपको डिस्कस किया था। प्लस कंपटीशन के व्यू से टेंस में क्या पूछा जाता है, आपका स्ट्रक्चर के अलावा जो रूल आते हैं आपके एग्जाम में वो पूछा था, वो मैंने आपको बताया। आज जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था कि इसमें 2-3-4 ऐसे वर्ड आते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसमें नाइदर नॉर, आइदर और, बट,
ये सॉरी कौन सा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो अपना, फिर नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट, लॉट्स ऑफ, नाइदर, आइदर, एनी, इस सारे जितने सारे वर्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पड़ जाते हैं। मींस इसका पर्टिकुलर यूज कहां होता है, तो ये जितने वर्ड टेंस है मैंने कुछ वर्ड हेल्पिंग के साथ आपको बता दिया है। आज का मेरा मकसद था कि कुछ और वर्ड आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ये ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं जाएगा आपको, इसके 2 या 3 4 क्लास में आपका खत्म कर दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द प्रैक्टिस। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छा चीज पढ़ना मिलेगा आपको। और नाउन तो स्टार्ट करेंगे, नाउन बड़ा चैप्टर नहीं है, नाउन बस सीखने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। एक्चुअली बेसिस से थोड़ा बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है कि इस जो मैं पढ़ाऊंगा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इसमें क्वेश्चन बनते अच्छे खासे बनते हैं, और हमें रूल पता होना चाहिए सब्जेक्ट या हमारे क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मकसद यही था कि आप, मेरा मकसद क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद है टू नो द बेसिक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड है जिसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे टीचर इसमें कुछ क्लासेस फिनिश कर देते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करवाते, क्योंकि कुछ वर्ड ही इसमें आता है, वो वर्ड से ही पूरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका लेसन है वो खत्म हो जाता है। तो मैं वैसा नहीं कराऊंगा, आपका हर एक रूल के बाद कुछ प्रैक्टिस होगा। फिर जैसे ही मैं टेंस में आपको वादा किया था कि टेंस खत्म होने के बाद आपको कुछ 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, सेम एज इट इज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपका जैसे लेसन खत्म होगा उसके साथ में आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टू नो द बेसिक ऑफ द वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स होते हैं। अब मैं इसलिए बताऊंगा कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ना, क्या क्या रूल पढ़ना है। ठीक है, आज का लेक्चर जो हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस हम यहाँ पे आज इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना होगा हमें इस क्लास के अंदर और इस लेसन के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था, क्या हम लोग ने क्या स्टार्ट किया अभी, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे फ्रंट पे मैं हेडिंग दे देता हूं आपको। चलिए, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें क्या पढ़ना रहता है, अब डिस्कशन करते हैं क्या पढ़ना है हमें इसमें। बेसिकली मैं इसे 3 टाइप में पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेसन आपका खत्म कर दूंगा, ओनली 3 टाइप में। और 3 टाइप में मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपके 3 टाइप में से सारे क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। मींस ये तीनों टाइप में जैसे पढ़ाऊंगा सारा निचोड़ आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो तीनों टाइप क्या है, और उन टाइप के कुछ बेसिक पॉइंट भी है, रूल भी है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक लेसन होता है जो कुछ वर्ड होते हैं और वर्ड को किस सब्जेक्ट के अनुसार अरेंज करना रहता है वो इसमें पढ़ा जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई सब्जेक्ट कैरी करता है कुछ शब्द के साथ, तो वो शब्द पर्टिकुलर बिफोर सब्जेक्ट के बाद आगे वाला हेल्पिंग में पूछा आएगा। मिस मत समझ, इतना समझिए कि इस लेसन में, इस ग्रामर सेक्शन में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप ये पढ़ोगे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी क्रिया आती है ऑन द बेसिस ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, कुछ वर्ड के आ जाने से हम लोग सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं, तो वही सारे शब्द जैसे कि नाइदर, एनी, नाइदर नॉर, आइदर और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ये सही सारे वर्ड हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। तो मैं इसको 3 रूल में फिनिश करूंगा। सबसे पहले रूल हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 1 इधर मैं लिखता हूं, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1 पे आते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ये आपका रूल नंबर 2 और ये आपका रूल नंबर 3। ठीक है, 3 रूल में आपका पूरा लेसन चैप्टर खत्म है। तो फर्स्ट रूल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सारे एक बेसिक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली फर्स्ट रूल में पढ़ना क्या पड़ता है, इधर मैं एरो दे देता हूं जिससे आपका क्लैरिफिकेशन अच्छा से हो जाए। देखिए, फर्स्ट रूल में क्या पढ़ना पड़ेगा, यदि कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट कैरी करता है, सब्जेक्ट के बाद या कुछ वर्ड आते हैं, वर्ड मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, पढ़ना अभी तो पढ़ना है ना आपको, तो सब्जेक्ट के साथ विद कोई आपका वर्ड आता है। ठीक है, जैसे कुछ भी अलोंग विद, टुगेदर विद, नाइदर, आल्सो, कुछ भी वर्ड आता है, तो उसके बाद यदि कोई सब्जेक्ट है जो आपका वर्ब, इसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे वर्ब ले लेते हैं हम लोग, या
अगेन यदि कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट है, अब बीच में कुछ वर्ड दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चाहे वर्ब क्या होगा, ठीक है। सेम एज इट इज, यदि कोई सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आपका दिया है, तो उसके आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, या कौन सा लीड करेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख लो चाहे वर्ब कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस के अनुसार जब मैं रूल पढ़ाऊंगा तो हमें पता चल जाएगा। अब मेन चीज पे आते हैं। तो फर्स्ट रूल में हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहेगा हमारा, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि कोई सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर वर्ड से, इसके बीच में वर्ड होगा, कोई पर्टिकुलर वर्ड से अनदर सब्जेक्ट है, तो आगे वाला हेल्पिंग वर्ब चाहे आगे वाला वर्ब, ये दोनों में से कौन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। मींस हमें पर्टिकुलर वर्ड है, तो 3 रूल 3 केस मैंने इसे लिखा है। यहाँ पे और चीज में करता हूं, यहाँ पे और चीज में करता हूं आपको, तीन रूल लिखने का मकसद मेरा ये, एक मिनट, देखिए अब आ जाते हैं रूल पे हमारे। तो 3 रूल का मकसद है, मींस ऐसा कंडीशन हो सकता है कि यदि ये दोनों में से कोई वर्ड बीच में आ जा रहा है, तो ये वाला सब्जेक्ट लीड करेगा। ये वाला सब्जेक्ट लीड करने का मतलब है, यदि यहाँ पे सिंगुलर है तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब हमारा पर्टिकुलर सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग भी हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, यदि इसके बीच में कोई वर्ड है, वर्ड सारे मैं नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूंगा, यदि बीच में कोई वर्ड है तो पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब हमारा कौन पहले वाले सब्जेक्ट से लीड करेगा, मींस नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ लीड करेगा। बट इन द केस ऑफ सेकंड, वो पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, वापस मैं रिपीट करता हूं कि पहले किसे पढ़ेंगे कि एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट बीच में कोई दो ज्वाइनिंग वर्ड दिए हैं, तो उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब हमारा जो लीड करेगा, किसके अनुसार लीड करेगा। तो ये कुछ वर्ड होंगे, तो 3 कंडीशन में लागू होता है। एक, चाहे तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब होगा, चाहे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब होगा, या तो ये दोनों के अनुसार हमारा वर्ब होगा, ये दोनों के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो 3 कंडीशन आते हैं ग्रामर सेक्शन इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमें 3 रूल देखना है, 3 रूलों का एक एक पैटर्न बताऊंगा, एक एक सॉल्यूशन बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा एक्सरसाइज कराऊंगा कि कैसे, कहां पे ये सब्जेक्ट लीड करेगा, कहां पे ये और सब्जेक्ट लीड करेगा, और कहां पे ये दोनों को देख के लीड करना है। समझ में आया। यहाँ पे वही देखना है कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा कि हेल्पिंग वर्ब ये कंडीशन में, ठीक है। वो सब्जेक्ट जैसे हम लेसन स्टार्ट करेंगे आगे चलकर, तो आपको पर्टिकुलर समझ में आएगा। अब आ जाते हैं सेकंड रूल पे। ये में समझ में आ गया आपको कौन सा सब्जेक्ट क्या लीड करता है और कौन सा सब्जेक्ट कहां पे लीड करेगा, वही पढ़ना होता है हमारे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे ही रूल नंबर 2 पे आते हैं, तो रूल नंबर 2 में ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। यहाँ पे मैं 3 केस ले लेता हूं आपको, 3, ठीक है। रूल नंबर, जैसे कि रूल नंबर 1 में जितना पढ़े ना, रूल नंबर 2 में भी आपको ऐसे 3 केस लेना होगा। तो मैं यहाँ पे केस लिख देता हूं सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, जैसे फर्स्ट रूल पे आते हैं, देखिए, तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि आपका आइदर हो गया, आइदर, एनी, एवरी होता है ना दोस्तों, आइदर, एनी, एवरी, नन, ये जितने सारे वर्ड होते हैं ना ईटीसी करके, इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट आगे चल के क्या होगा, मींस ये सारे वर्ड है ना, यही सब वर्ड इस दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हो जाते हैं। ये ज्वाइनिंग होने के बाद हमारा क्या आगे बनना चाहिए, ये पढ़ना होता है। जस्ट फिर यही आइदर के साथ आपका ऑफ लग जाता है, एनी ऑफ लग जाता है, मींस यही वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड के साथ आपका ऑफ लग जाता है। ईटीसी करके बहुत सारे वर्ड है, जब मैं समझाऊंगा आपको। जब वर्ड लगाया तब क्या सेंटेंस में इंप्रूवमेंट, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाना है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। थर्ड केस आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। थर्ड केस आपका एक्सेप्शन है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसी का एक्सेप्शन ये वाला है, ठीक है। यही रूल का एक्सेप्शन ये वाला रूल है। इसमें कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर में प्लूरल यूज करेंगे तो इसमें आगे चल के क्या होगा वो मैं अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस हमें पढ़ना क्या है चीज को, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना एक्चुअली होता क्या है। रूल नंबर 3 में जैसे आते हैं हम लोग, इसमें भी आपको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं।
चलिए, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया मैंने। तो फर्स्ट रूल में क्या पढ़ना होगा हमें, एक्चुअली फर्स्ट रूल में और सेकंड रूल में और थर्ड रूल में डिवाइड करता हूं। तो बहुत सारे वर्ड आपने सुना होगा, नंबर, जो नंबर के केस एग्जांपल में बहुत बनते हैं और एग्जाम में बहुत आता है कि नंबर पर्टिकुलर, तो हम यूज ऑफ नंबर देखेंगे, ठीक है, कि नंबर का यूज कब आता है। ये सारे यूज देखिए, लेसन से आपको समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस सब्जेक्ट को देखकर वर्ब की कौन सी क्रिया लगेगी, बट इन द कंडीशन के अनुसार। नंबर वाला केस देखेंगे। सेकंड रूल में अमाउंट वाला केस देखेंगे। अमाउंट हो गया आपका, क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी चाहे डिस्टेंस है, बहुत सारे वर्ड है, डिस्टेंस, ठीक है। और ये थर्ड वाला रूल में एक आपने सुनोगा लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, और आपका और सारे मैनी बन जाते हैं, ठीक है, मैनी बन जाते हैं। तो जितने वर्ड है आपका आगे मैं लिखाऊंगा, ज्यादा स्पेस नहीं इसलिए ज्यादा लिख रहा हूं मैं। तो अब स्पेसिफाई करते हैं, देखिए शुरू से वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें वो पढ़ना है, मींस पर्टिकुलर सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, दो सब्जेक्ट के साथ एक ज्वाइनिंग वर्ड आ जाता है, तो उसके आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा सब्जेक्ट लीड करेगा। मींस हमने पढ़ के रखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होता है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन वो कंडीशन सब में लागू नहीं होता दोस्तों। यही सब नंबर आगे चल के हमें डिफिकल्टीज एग्जाम में पैदा कर देते हैं कि अगर नंबर आ गया केस तो वर्ब कौन सा लीड करेगा। यहाँ पे कुछ वर्ड मैं बताऊंगा अगर नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट आपके वीडियोस में, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट कौन सा लीड करेगा ये हमें पढ़ना होता है एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लेसन से ही आप समझ पा रहे होगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इधर उधर करना। तो वही पहला रूल 1 था, रूल 2, रूल 3, 3 रूल में पूरा चैप्टर खत्म है। पहला रूल सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में कोई दो आपका ज्वाइनिंग वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आपका वर्ब है कौन सा लीड करेगा। सेम एज इट इज इसी में है, दो सब्जेक्ट के बीच में आने वाला हेल्पिंग वर्ब कौन सा लीड करेगा, और कभी-कभी ये दोनों लीड करते हैं इसके अनुसार। तो इन द केस हम बस ये वर्ड क्या है वही आपको पता होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। सेकंड रूल में आइदर एनी एवरी के साथ आने वाला यदि कोई वर्ड जुड़ता है उसके बाद सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहे वो आपका लीड करेगा। सेम एज आइदर ऑफ, एनी ऑफ, बहुत सारे आपके बनते हैं, उसके बाद भी वैसा ही रूल होगा। प्लस एक्सेप्शन केस इसी का है, वो आपको बताऊंगा। थर्ड रूल में आपको बताना है कि किस चीज के साथ नंबर आता है, किस चीज के साथ अमाउंट आता है, किस चीज के साथ क्वांटिटी आता है, किस चीज के साथ डिस्टेंस यूज करना है, और इन सब के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। एज वेल एज ऐसे ही लॉट्स ऑफ में, प्लेंटी ऑफ में, मेनी ऑफ में, जितने सारे ऑफ वाले बनते हैं, तो इसके अनुसार भी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेट करना है। दैट्स इट, यही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना है। मींस आज की क्लास आपका खाली इंट्रोडक्शन हो गया कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है इस लेसन में, और पढ़ने के बाद ये चीज देखने के बाद आप जैसे इस लेसन में घुसेगा तो आपको बहुत मजा आएगा। मींस कुछ वर्ड आपको याद रखने से सारा लेसन तैयार हो जाएगा। अब माइंड में चल रहा है कि इस वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड से कौन सा सब्जेक्ट आगे वाला वर्ब लीड करेगा। दैट्स इट, ये लेसन में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बस ये चीज खत्म करने के बाद ये पूरा सब्जेक्ट एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ये सारा चीज में जो बताऊंगा सेम एज इट इज कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करवाता ही हूं, प्लस एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं कि कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आज यही आज तक हम वीडियो यहीं रहने देते हैं, और इसको देखिएगा पहले घर पे, इसको नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और पूरे वीडियो को पहले पूरे हर एक चीज को समझिएगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, और कल से तो अच्छे से हम लेसन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, आगे की क्लास कल आएगा। और वीडियो कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए उनके लिए स्पेसिफिकल है, जो कर लिए वो तो वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला क्लास लाएंगे, और स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 से कि तीनों कब लीड करता है विद द पर्टिकुलर एक वाक्य से भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन राइज करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिएगा हॉरिजॉन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करे तो लाइक करना चाहिए था, लाइक कर दीजिए, चाहे कमेंट आपको करना है तो कमेंट कर दीजिए कैसा आपको वीडियो लगता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिएगा और हमारा लेक्चर से देखते रहिएगा।